एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन किया था भाग 1 के रूप में, और आज हम करेंगे भाग 2 के रूप में। कल हमने छोड़ा था, हालदार साहब ने पान वाले से फिर क्या पूछा, यहाँ जो प्रश्न था उस पर, और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, यानी अपने अंदर ही अंदर उसकी तौन खिड़की, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी जिसने इस मूर्ति को बनाया वह बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। यानी ये सारी बातें जो है हालदार साहब मन में सोच रहे थे। मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का न होना पान वाले के लिए कैसी बात थी, यानी प्रश्न है। तो इसमें दिया हुआ है कि यह बात जो है वो पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी। फिर है, मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का न होना हालदार साहब के लिए कैसी बात थी। हालदार साहब के लिए वह बात चकित और द्रवित करने वाली थी। तीसरा प्रश्न देखिए, मूर्ति के नीचे क्या लिखा था। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अगला प्रश्न, मूर्तिकार अपनी किस कोशिश में असफल रहा। मूर्तिकार जो है पत्थर का चश्मा बनाने की कोशिश में असफल रहा। पांचवा प्रश्न देखिए, पारदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है। उत्तर है, जिसमें आर पार देखा जा सके। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला अनुच्छेद है, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। फिर देखो इस अनुच्छेद से जो प्रश्न बनते हैं, हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में क्या पूछा। उत्तर है इसका, हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अगला प्रश्न, हालदार साहब को ऐसा क्यों लगा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही। क्योंकि कैप्टन ने नेताजी के चश्मे के बिना अधूरी मूर्ति पर चश्मा लगाकर नेताजी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पान वाला हालदार साहब की बात सुनकर क्यों हंसा। कैप्टन एक लंगड़ा और पागल व्यक्ति था, किंतु जब हालदार ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, तो यह सुनकर पान वाले को हंसी आ गई। नेक्स्ट, पान वाले
वाले द्वारा कैप्टन को पागल कहना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? उत्तर देखिए, पान वाले द्वारा कैप्टन को पागल कहना यह दर्शाता है कि उसके मन में कैप्टन के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वह उसे संकीर्ण और बेकार आदमी मानता है। नेक्स्ट, पान वाले ने कैप्टन का उपहास कैसे किया? उत्तर देखें। पान वाले ने मुस्कुराकर हालदार से उपहास करते हुए कहा, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, उसकी फोटो भी छपवा दो। आगे देखिए अगला अनुच्छेद। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है छोटे, वह देखिए। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? उत्तर है पान वाले द्वारा देशभक्तों का मजाक उड़ाना। अगला प्रश्न, चश्मे वाला कैसा आदमी था? चश्मे वाला बूढ़ा, मरियल एवं लंगड़ा आदमी था। आगे देखो, चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? उत्तर देखो, चश्मों को एक बांस पर टांगकर गलियों में फेरी लगाकर। नेक्स्ट, हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए? चश्मे वाले का हुलिया देखकर हालदार साहब जानना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा? उत्तर, क्योंकि पान वाला और कुछ नहीं बताना चाहता था और हालदार साहब का ड्राइवर भी जल्दी में था, यानी उन्हें जाने में लेट हो रही थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नहीं, अनुच्छेद। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। प्रश्न देखिए, हालदार साहब उस कस्बे से कितने साल तक गुजरते रहे? 2 साल तक। नेताजी की मूर्ति पर कैसे कैसे चश्मे लगे होते थे? तो इस अनुच्छेद में है कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, काला और कभी गोगो चश्मा। अगला प्रश्न, हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से क्या पूछा? उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है?
पान वाला आंखें पोंछता हुआ क्या बोला? साहब, कैप्टन मर गया। नेक्स्ट, क्या हालदार साहब ने पान वाले से और कुछ कहा? उत्तर है नहीं। अगला अनुच्छेद देखिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। प्रश्न देखिए छोटे। हालदार साहब ने क्या सोचा? तो इस अनुच्छेद की जो पहली और दूसरी पंक्ति है उसी में इसका उत्तर है कि हालदार साहब ने सोचा कि उस कौम का क्या होगा जो कौम अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। नेक्स्ट, हालदार साहब पुनः कितने दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे? उत्तर है 15 दिन बाद। नेक्स्ट, हालदार साहब ने यह क्यों सोचा कि देश के जो नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा, कि देश के जो नेता हैं सुभाष चंद्र बोस, उनकी प्रतिमा पर चश्मा नहीं होगा? उन्होंने इसलिए सोचा कि मूर्तिकार जो है वो चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट, हालदार साहब ने क्या निश्चय किया? हालदार साहब ने निश्चय किया कि वे आज उस चौराहे पर नहीं रुकेंगे। अगला अनुच्छेद देखिए जो कि इस पाठ का अंतिम अनुच्छेद है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, यानी तेज गति में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, एकदम सावधान की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। पाठ का नाम आपको पता है, नेताजी का चश्मा। लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा था, यानी अंतिम समय जब वो देख रहे थे हालदार साहब, तो उस समय मूर्ति पर कौन सा चश्मा था? मूर्ति पर बच्चे द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा लगा था। नेक्स्ट, हालदार साहब तेजी से मूर्ति की तरफ क्यों लपके? हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर अचंभे से मूर्ति की तरफ लपके। अगला प्रश्न, हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? मूर्ति पर बच्चे द्वारा बना सरकंडे का चश्मा लगा देखकर हालदार साहब जो है वो भावुक हो गए। नेक्स्ट, हालदार साहब ने बच्चे के प्रति अपनी भावना को किस रूप में व्यक्त किया? उत्तर देखिए। बच्चे की देश प्रेम की भावना के प्रति अपना आदर दिखाने के लिए उन्होंने मूर्ति के सामने आकर अटेंशन में खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया, यानी उनके मन में यह बात आई कि आज भी बच्चों के दिल में अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना है वो मौजूद है। तो आज हमने स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
Peace.